हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूत्र में खून आना, जिसको हम मेडिकल भाषा में हेमाटूरिया कहते हैं। दोस्तों, हेमाटूरिया या फिर मूत्र में खून आना या फिर पेशाब में खून आने को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी पेशाब का रंग लाल हो जाए या फिर पेशाब में खून आए तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और पेशाब की जांच कराकर इसका उचित ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे पेशाब में खून आने के कई सारे कारण होते हैं जिनको हम आगे समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम पेशाब में खून आने के कारणों के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे हेमाटूरिया के कारणों में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे हेमाटूरिया यानी कि मूत्र में खून आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम जहां पर कुछ इम्पोर्टेंट कारण ले रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला कारण है यूटीआई इन्फेक्शन। दोस्तों, ये सबसे आम कारण है जो ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। यूटीआई मतलब दोस्तों जहाँ पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, और दोस्तों ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा महिलाओं में होता है, जिस वजह से उनको पानी की शिकायत, जिस वजह से उनमें सिस्ट की प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम उनको यहाँ पर देखने को मिलती है। और दोस्तों दूसरा कारण यहाँ पर हमारा किडनी स्टोन। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में या फिर उसके मूत्राशय में अगर यहाँ पर किडनी में स्टोन हो जाता है, या फिर उसके जो किडनी का जो ब्लैडर होता है, अगर उसमें अगर यहाँ पर स्टोन हो जाता है तो वहाँ पर अगर रुकावट हो जाती है, तो रुकावट की वजह या फिर कभी कभार वहाँ पर पस पड़ने की वजह से भी ब्लड आने लगता है मूत्र के साथ में। तीसरा कारण है दोस्तों मेल प्रोस्टेट प्रॉब्लम। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोस्टेट होते हैं, अंडाशय कोष होते हैं पुरुषों के, तो वहाँ पर किसी कारण की वजह से या फिर चोट लग जाए दोस्तों, या फिर वहाँ पर उनके जो प्रोस्टेट होती हैं, उनकी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो उम्र के साथ में बढ़ती हैं, तो उनमें भी कभी कभार यहाँ पर ब्लड आने की संभावना हो जाती है, या फिर वहाँ से ब्लड भी आ सकता है। दोस्तों, फोर्थ कारण है मेडिसिन्स। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ मेडिसिन ब्लड को पतला करने के लिए दी जाती हैं, तो उन मेडिसिन की वजह से भी यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर यहाँ पर पेशाब से खून आने लगता है। और दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनकी वजह से भी यहाँ पर मूत्र के साथ में खून आने लगता है। दोस्तों, ये तो रही हमारी हेमाटूरिया के कारणों के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे अगर ये समस्या किसी को हो जाती है तो हम उसमें कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, हेमाटूरिया के ट्रीटमेंट में मैं आपको बता दूं, दोस्तों जब भी आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो आपको सबसे पहले उसके मूल कारण का पता लगाना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ यूरिन से रिलेटिव टेस्ट करा लेना चाहिए, और जब टेस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी भी पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे तो उसको यहाँ पर जो फ़ायदा होगा वो 1 या 2 दिन के लिए होगा, फिर उसके आगे उसको फिर से वही समस्या स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा कोई भी पेशेंट आता है तो उसके मूल कारण को पता लगाकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे उस पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर उसके मूल कारण को पहचान कर उसको एक लंबे समय तक वहाँ पर यहाँ पर फ़ायदा मिलती है। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आ जाता है जिसको मूत्र में खून आ रहा है या फिर पेशाब से खून आ रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर उसके जो ब्लड आ रहा है उसको रोकने के लिए हम जहाँ पर टेनेक्सा MF देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो टेनेक्सा MF होता है इसमें टेनेक्सामिक एसिड होता है, और MF जहाँ पर दोस्तों मेफेनेमिक एसिड होता है। जहाँ पर जो मेफेनेमिक एसिड होता है दोस्तों ये पेट दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है, और जो टेनेक्सामिक एसिड होता है दोस्तों इससे यहाँ पर ब्लड को रोकने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, इसकी अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो आपको यहाँ पर उसको 500 mg का डोज देना है। दोस्तों, यहाँ पर 500 mg की 2 टैबलेट आपको एक सुबह और एक शाम को देनी चाहिए। अगर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसको 3 टाइम भी चला सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 400 mg। दोस्तों, यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्स एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। अगर कोई भी अगर वहाँ पर इन्फेक्शन होता है, जैसे अगर यूटी इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट को 400 mg में यहाँ पर 2 यानी कि BD देना है, एक सुबह देना है और एक शाम को देना है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर एशिलॉक 150 भी चला सकते हैं इसके साथ में, ताकि पेशेंट को गैस ना बने। और साथ में आप यहाँ पर पेंटॉप DSR सुबह एक खाली पेट यहाँ पर पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक सिरप सेटाल आती है। दोस्तों, सेटाल सिरप का मतलब ये होता है कि अगर उनको कोई भी यूटी इन्फेक्शन होता है या फिर जलन होती है तो उसमें यहाँ पर सेटाल सिरप बहुत अच्छा अपना काम करती है। अगर कोई भी पेशेंट को यहाँ पर अगर
पथरी होती है तो फिर जहाँ पर हम उसको अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पर एक नीरी सिरप आती है वो देना पड़ेगा। उसके साथ में पथरी के लिए यहाँ पर एक सिस्टोन टैबलेट आती है, वो हमको सुबह शाम चलाना पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट हो उसका हमेशा मूल कारण को पहचान कर ही उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना कि मूत्र में खून आने के कारण, परिचय और ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको भेजें ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।